हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 7th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको अनुच्छेद दिया गया है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी कुल अंक जो है 20 मार्क्स की रहेगी। पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और फिर हम कुछ प्रश्न हैं उनको करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के बने होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। तो यानी अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े होते हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के, जैसे बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, और जिसको भी आधे से अधिक वोट मिल जाती हैं वो उस राज्य में उस दल को किस में माना जाता है, बहुमत में मान लिया जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। यानी जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो राजनीतिक दल सत्ता पक्ष होता है और अन्य जो भी दल होते हैं उनको विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभाग या मंत्रालयों को चलाएं। तो मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री जो है उन सब का ये दायित्व होता है कि वो अलग अलग विभाग या मंत्रालयों को चलाएं। सबके पास अलग अलग मंत्रालय होते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया जी के पास जो है वो जो है एजुकेशन जो है आप कह सकते हो शिक्षा विभाग है। इसी तरह उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी पार्टी का न होकर कई पार्टियों का से मिलकर बनता है। तो जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ठीक है, कि राज्य सरकार जो है वो संविधान के नियम जो अधिनियम है उन्हीं के द्वारा अपना कामकाज चलाए, इसीलिए उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल की केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए। अब देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? तो चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सत्ता पक्ष, विपक्ष, राज्यपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता पक्ष जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड है, जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे डैश सरकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी गठबंधन, ऑप्शन सी तानाशाह एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? ऑप्शन ए विपक्ष करता है, बी सत्ताधारी दल के विधायक, सी राज्यपाल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुनाव के उपरांत जो मुख्यमंत्री है उसका चयन कौन करता है? उसका चयन करते हैं सत्ताधारी दल के विधायक। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इनके आंसर कर लें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? तो राज्य का प्रमुख जो है वो किसको कहा जाता है? राज्यपाल को राज्य का प्रमुख कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब आपको यहाँ पर प्रश्न 5, 6, 7, 3 जो है 2 नंबर के दिए गए हैं, 8 और 9 3 नंबर के हैं और लास्ट का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का दिया गया है, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
प्रश्न 5 है, राज्यपाल के क्या कार्य हैं, लिखिए। तो राज्यपाल का कार्य यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये राज्यपाल का कार्य है। ठीक है, कि संविधान के अनुसार ही कामकाज जो है वो चलना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 6, सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो सरकार किसे कहेंगे? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में अनिश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है कि हर 5 साल के बाद क्या किया जाता है, इलेक्शन कराया जाता है, अगर लोकतंत्र है तो। नहीं तो सरकार जो है वो ज़रूरी नहीं है। सरकार तानाशाह सरकार भी हो सकती है जो अनिश्चित काल के लिए शासन कर सकती है। तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र और राज्यों में अनिश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? तो विधानसभा भारत के विभिन्न राज्यों में निर्वाचित विधायकों की सभा होती है जो नियम बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों में निर्वाचित विधायकों की सभा को हम क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं, और ये नियम बनाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 दिया गया है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता देखिए, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? तो प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? तो सरकार द्वारा किए गए कार्यवाहियों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। मीडिया बुलाई जाती है ना, तो प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त करती है। ठीक है, तो जनता जो है, जो भी सरकार कार्य कर रही है, उन सब की जानकारी प्राप्त करती है प्रेस के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 9, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो कुछ विधायक मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्री नियुक्त किए जाते हैं जो अपने विभागों के प्रधान होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था शिक्षा विभाग है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। प्रश्न 10 है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली पर समझाइए। तो सरकार अपने 3 अंगों के द्वारा शासन का कार्य करती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग मिलकर अपनी कार्यप्रणाली को पूरा करते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। सो ये थी आपकी आज की जो है असेसमेंट वर्कशीट SST की। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।